अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज रेसिपी में शेयर करेंगे आप लोगों के सामने 1 किलो चने की दाल की बर्फ़ी की रेसिपी और 1 किलो सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ है। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं इस शब बारात पे 1 किलो चने की दाल की बर्फ़ी और 1 किलो चने सूजी की बर्फ़ी, तो ये आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। रेसिपी फुल वॉच करिएगा, इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बनाना। तो देखिए हमने ये 1 किलो चने की दाल ली है। इसको हमने क्या करना है, या तो आप चाहें इसको पहले भिगो के भी रख सकते हैं, लेकिन हमने भिगोया नहीं था। हमने तुरंत ही इसको क्या किया, धुल लिया 3-4 पानी से अच्छे से, और इसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अगर आप पहले से भिगो के रखेंगे ना तो बॉईल करने में आसानी रहती है, बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है। लेकिन जब इसी तरीके से आप धुल के रखेंगे तब भी आप जल्दी ही, कुकर में आजकल जल्दी ही बॉईल हो जाती है। तो इसमें 8-10 हमने हरी इलायची डाल दी है। और देखिए कुकर भर के, ये 3 लीटर का कुकर हमारा है। 1 किलो चने की दाल है और कुकर भर के ऊपर तक पानी डालिएगा। बिल्कुल परफेक्ट पानी होगा, ना पानी आपका ज़्यादा रहेगा ना दाल आपकी गीली होगी। बिल्कुल परफेक्ट जैसे हमें चाहिए हलवे के लिए। देखिए इस तरीके से ड्राई ड्राई सी दाल हमारी गल के तैयार हो जाएगी पक के। 3 सीटी लगाइएगा, ज़्यादा सीटी भी नहीं लगी थी। 3 सीटी में हमारे 3 लीटर कुकर में 1 kg दाल बॉयल होके तैयार हो गई उबल के। अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए एक बड़ी सी परात वगैरह में किसी बड़े बर्तन में निकाल लीजिए। बड़े बर्तन में निकालने से क्या होगा, बहुत आसानी से बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जब इस तरीके से ठंडी हो जाए तो आप ग्राइंडर जार ले लीजिए और पल्स मोड पे इसको थोड़ी थोड़ी दाल डाल के ग्राइंड करिएगा। अगर आपके यहाँ सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पे ही इसको पीस लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी दाल को ग्राइंडर जार में डालें और इस तरीके से ग्राइंड करें पल्स मोड पे। इसलिए अगर आप एकदम से ज़्यादा दाल डाल देंगी और ज़्यादा देर तक चलाएंगी ना मिक्सर को, तो फिर वो दाल आपकी पिसेगी भी नहीं, यानी ग्राइंड भी नहीं होगी और आपका मिक्सर भी ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखिएगा। तो दाल हमारी सारी पिस गई है। अब इसे भूनना है। सबसे इसका मेन प्रोसेस होता है इसे भूनना। जब तक एकदम दानेदार, एकदम सूजी की तरीके से ना हो जाए ये चने की दाल हमारी, तब तक आपको बहुत अच्छे से भूनते रहना है। इससे पहले हमने 1 साल पहले ये वीडियो डाली थी शब बारात के टाइम, तो माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत इस रेसिपी को पसंद किया था, तो सोचा फिर से एक बार डाल देते हैं। और अभी हाँ फ्रेंड, आधा किलो चने की दाल की रेसिपी और आधा किलो सूजी की रेसिपी के हलवे की रेसिपी ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी ये 1 किलो की है, अभी आधा किलो की भी हम करेंगे आप लोगों से शेयर। तो ये हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम पिस्ता, और हमने इसमें लिया है नारियल इस तरीके से, और थोड़ी सी किशमिश ली है। इधर हमने वही कढ़ाई ले ली। जब हमारी दाल बहुत अच्छे से एकदम दानेदार सूजी की तरीके से भून गई, उसको भूनने में कम से कम आपको 1 घंटा लगने वाला है। सबसे ज़्यादा काम इसको भूनना ही रहता है। अगर आपकी एक बार दाल भुन गई तो हलवा तो आपका बस झटपट बनने वाला है। इधर हमने 2 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया था। देसी घी अच्छे से मेल्ट हो गया तो जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, ड्राई फ्रूट डाल के इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और सारे ड्राई फ्रूट नहीं डालिएगा, थोड़े से ड्राई फ्रूट आपको बचा लेने हैं, इसलिए ऊपर से थोड़ा हलवे को गार्निश करेंगे, इसलिए आपको थोड़े से बचा लेने हैं। जब इस तरीके से अच्छे से ड्राई फ्रूट आपके फ्राई हो जाएंगे घी के साथ, तो आपको क्या करना है, चीनी डाल देना है। तो ये हमने चीनी ली है 800 ग्राम, इसलिए 1 किलो हमारी चने की दाल है तो हमने 800 ग्राम चीनी ली है। अगर कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से 500 ग्राम या 600 ग्राम चीनी ले सकते हैं। अब 800 ग्राम चीनी ली है, 1 किलो चने की दाल है, तो अब इसमें पानी कितना जाएगा फ्रेंड, तो पानी जाएगा इसमें 2 कप। आप गिलास से नाप लें या कप से नाप लें तो 2 गिलास डाल दीजिएगा। अगर छोटा गिलास है, ज़्यादा बड़ा है तो 1.5 गिलास डालिएगा। वैसे अगर आपके पास इस तरीके से कप या कटोरी है उससे नाप के डाल रहे हैं तो 2 कटोरी डाल दीजिएगा, या नापने वाला कप है तो मेजरिंग कप जिसको कहते हैं वो 2 कप डालिएगा। इधर हमने जिसमें हमें हलवा जमाना है ना, उसको भी हमने सेट करके रख लिया है। इस पर थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ा सा नारियल का बुरादा छिड़क के रख लिया है। ये हमने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर दूध में घोल करके रखा था, उसको डाल दिया है। ऑरेंज फूड कलर डालने से क्या होगा फ्रेंड, कलर बहुत अच्छा आता है चने की दाल की बर्फ़ी का। आप हलवा भी बोल सकते हैं, बर्फ़ी भी बोल सकते हैं। अब इसमें हमने 1 चम्मच डाल दिया है इलायची पाउडर। पहले भी हमने दाल को बॉईल करने के टाइम डाली थी 8-10 इलायची, फिर से हमने डाल दिया है इलायची पाउडर। जब अच्छे से पक जाएगा, लगे आपकी चाशनी बिल्कुल चिपचिपी सी होने लगी, हल्का सा तार बनने लगा है, फिर आपने जो चने की दाल को भून करके रखा था उसको थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। इस टाइम आप किसी की मदद भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए
और मिक्स करते जाइए। लेकिन हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है ना दूसरा, तो इसीलिए हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है और सारा बेट इसी तरीके से जितना हमने चने की दाल को भून करके रखा था सारा इसी में डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके इतनी देर पकाना है जो इसका गीलापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एकदम ड्राई सा हो जाए ये बैटर। तब तक हमें इसे पका लेना है। गैस के फ्लेम को मीडियम रखिएगा, हाई नहीं करिएगा, वरना नीचे से आपका हलवा जल सकता है। तो फ्रेंड बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है और एकदम ज़बरदस्त देखिए परफेक्ट हमारा चने की दाल का हलवा जमने के लिए तैयार है। तो चलिए अब इसको हम निकालेंगे परात में जिसमें हमें जमाना है। तो ये 1 किलो चने की दाल का हलवा है, तो ये एक बर्तन में तो आने वाला नहीं है, इसके लिए आप 2 बर्तन को सेट करके रखिएगा। तो हमने 2 बर्तनों को सेट करके रखा था, सारा आधा बैटर हमने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से इसको हम सेट कर लेते हैं हाथों की मदद से। अगर आप हाथों से नहीं कर सकते तो किसी स्पैचुला वगैरह से या किसी कटोरी वगैरह से घी को नीचे लगा लीजिए, सेट कर सकते हैं आप इस तरीके। लेकिन हमने हाथों की मदद से इसको हर तरफ से अच्छे से सेट कर लिया था फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, जो आपने ड्राई फ्रूट वगैरह बचा के रखे थे ना उनको इन्हीं के ऊपर डाल देना है। तो सारे मत डाल दीजिएगा, दोनों आपने बर्तनों को सेट करके रखना है ना, तो दोनों बर्तनों में अच्छे से डाल दीजिएगा थोड़े थोड़े करके। तो देखा ना फ्रेंड कितनी आसान रेसिपी आप लोगों से हमने शेयर की है, चने की दाल के हलवा की रेसिपी या चने की दाल की बर्फ़ी बोल लें। तो दोनों बर्तनों में हमने अच्छे से सेट कर लिया है। जब हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसमें कट लगा लेना है और इसकी बर्फ़ी बना के तैयार कर लेना है। तो आप छोटी बड़ी जिस शेप में भी जैसे भी चाहें बना सकते हैं। हमने काजू कतली वाला शेप इसको दिया है, ज़्यादातर तो हलवा काजू कतली वाला ही शेप में बनता है। तो इसी तरीके से चलिए देखिए सारी हम इनके कतलियों को काट लेते हैं। और फ्रेंड अगर हमारी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चने की दाल की हलवे की परफेक्ट रेसिपी तो आप लोगों से हमने शेयर की है। अभी सूजी की हलवे की रेसिपी बाकी है, तो आप लोग बने रहिए, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको इस शब बारात पे परफेक्ट 1 kg का हलवा बनाना है तो हमारी रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसलिए बिल्कुल परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ हमने ये रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारे एक एक पीस कितने अच्छे से निकल रहे हैं, एकदम दानेदार ये हलवा बनके तैयार हुआ है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है, कितने दानेदार ये बनके तैयार हुआ है। एक एक पीस ना टूटा है ना बिखरा है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट निकल के आया है। तो चलिए इसको हमने कर लिया है डिश आउट और उसको सर्व किया है हमने और सर्व करके आप लोगों से दिखाया है कितना ज़बरदस्त हमारा कतली वाला चने की दाल का हलवा बनके तैयार हो गया है। तो उम्मीद है हमारी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस शब बारात पे हमारी इस चने की दाल की बर्फ़ी या हलवे की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को फॉलो करेंगे तभी फ्रेंड ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। अगर आपने कहीं भी हमारी वीडियो को स्किप कर दिया होगा, कोई भी क्लिप छूट गई होगी ना, तो आपका हलवा ख़राब हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड अब बनाते हैं सूजी का कतली वाला हलवा एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट के साथ। ये भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे, एकदम परफेक्ट ये कतली वाला हलवा आपका बनके तैयार होगा। तो इस तरीके से हमने 2 शेप में कट किए थे, इस तरीके से एक बर्फ़ी के शेप दिया था और एक हमने काजू कतली वाला शेप दिया था। तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन बात यह पे यही आती है कि परफेक्ट हलवा बनना चाहिए। बहुत से लोगों से हलवा गीला हो जाता है या बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो ये रेसिपी आपके लिए है, आप लोग फुल वॉच करिए और इस शब बारात पे बिल्कुल परफेक्ट हलवा बना के तैयार करिए। और फ्रेंड अभी हम आधा किलो यानी 500 ग्राम सूजी और 500 ग्राम चने की दाल की हलवे की भी रेसिपी शेयर करने वाले हैं इंशाल्लाह आगे। तो ये 1 किलो रवा लिया है और इसमें भी हमने ले लिया है 700 ग्राम चीनी। 800 ग्राम चीनी हमने ली थी चने की दाल के में और 700 ग्राम हमने ली है रवे वाले में। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया है और ये आधा कटोरी हमने ले लिया है मेल्ट करके देसी घी। इसलिए हम हलवा जब भी बनाते हैं देसी घी में ही बनाते हैं। अगर आपके पास फ्रेंड देसी घी नहीं अवेलेबल है तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, वैसे देसी घी में ही बनाइएगा तभी मज़ा आता है हलवा खाने में। इस तरीके से चॉपर ले लिया है, चॉपर की मदद से हम ड्राई फ्रूट को अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो बहुत आसानी से चॉपर में चॉप हो जाते हैं, बारीक बारीक से हो जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट्स चॉप हो गए थे और ये हमने ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है नारियल को। आधा हमने नारियल का गोला लिया था और उसको ग्रेटर में ग्रेट कर दिया है। सेम हमने
क्या करना है, उसी प्रोसेस से इसको भी बनाना है। तो हमने 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी डाल दिया है और देसी घी को गर्म होने से, जब गर्म हो जाएगा ना, फिर इसी में डाल देंगे सूजी। और सूजी को भी हम अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो पहले से सूजी हमारी भुनी हुई है, नहीं तो सूजी को भी भूनने में बहुत टाइम लगता है, तो हमने पहले भी भून लिया था इसको। और अब थोड़ा सा घी के साथ भी भून लेंगे। इस तरीके से हमारी सूजी एकदम लाल लाल सी भुनी होनी चाहिए, उसका कलर चेंज होना चाहिए, वाइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सूजी भूनने में भी टाइम लगता है फ्रेंड, चाहे चने का हलवा बनाएं या सूजी का हलवा, दोनों में से भूनने वाला प्रोसेस सबसे मेन होता है। तो बहुत अच्छे से हमारी गोल्डन गोल्डन सा लाल लाल सा कलर सूजी में आ गया था। अब क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे किसी बर्तन में और सेम उसी कढ़ाई में हमें क्या करना है, घी डाल देना है। तो घी आपको जितना पसंद उस हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम जैसा भी आप खाना चाहते हो। घी थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें, यानी पूरा हमने आधा कटोरी घी डाल दिया था। तो घी डालने के बाद क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से ड्राई फ्रूट को हमें फिर से फ्राई कर लेना है। तो पहले हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए, फिर हमें याद आया थोड़ा हमें गार्निश करना है, तो हमने फिर निकाल लिए थे। और ड्राई फ्रूट को इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है घी के साथ। घी के साथ ड्राई फ्रूट जब फ्राई होते हैं तो टेस्ट अलग ही आता है हलवे में। तो जब इस तरीके से अच्छे से ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो जाएंगे, फिर उसी तरीके से हम इसमें चीनी डाल देंगे। हमें ड्राई फ्रूट निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिना झंझट के, और बहुत आसान तरीके से हम बनाना बता रहे हैं जैसे हमारे घरों पे बनता है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 कप हम डालेंगे दूध और 2 कप हम डालेंगे पानी, यानी पूरा क्वांटिटी में 4 कप जाने वाला है। इसलिए सूजी का हलवा है और सूजी बहुत ज़्यादा फूलती है और ज़्यादा पानी उठाती है, तो इसलिए चने की दाल में कम पानी लगता है, तो सिर्फ उसमें हमने 2 कप डाला था पानी 1 किलो में। और ये सूजी है तो इसमें 4 कप पानी डालिएगा। आप चाहें तो पूरा पानी डाल दें या पूरा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने 2 कप दूध डाला और 2 कप पानी। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। और इधर हमने बर्तन को भी सेट कर लिया। सेम उसी तरीके से 2 बर्तन आपको सेट कर लेने हैं, 2 बर्तनों में ये आने वाला है। और इतनी देर पकाना है जब तक आपकी एक तार की चाशनी ना हो जाए। जब इस तरीके से एक तार आने लगे फ्रेंड, देख सकते हैं एक तार इसमें अच्छे से बन रहा है। फिर जो हमने सूजी को अच्छे से रोस्ट करके रखा था उसको सब इसी तरीके से डालते जाएंगे और एक हाथ से चम्मच से हिलाते जाएंगे, यानी मिलाते जाएंगे। अब इसको अच्छे से पका लेना है, हल्का सा थोड़ा सा ड्राई हो जाए बस इसको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसलिए फ्रेंड ये सूजी है बहुत जल्दी टाइट हो जाती है, तो इस चीज़ का जब ध्यान रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ भी आपकी रेसिपी ख़राब होने वाली नहीं है। इस शब बारात आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनने वाली है, आपका हलवा बिल्कुल हलवाइयों जैसा बन के तैयार होगा। तो चलिए, बहुत अच्छे से सूजी हमारी पक गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इस तरीके से कटोरी में हमने नीचे घी लगा लिया है और इसको सेट कर लेते हैं, सब तरफ अच्छे से फैला लेते हैं पूरे बर्तन में। पूरे बर्तन में फैलाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं ना, उनको आधा इसमें डाल देंगे और आधा दूसरे बर्तन में डालेंगे। इसलिए 2 बर्तनों में हमने सेट किया है और बहुत जल्दी ये सूजी का हलवा सेट हो जाता है। और ठंड का मौसम है, थोड़ा हल्की ठंडी है, तो इस वजह से जल्दी ही सेट हो जाता है। तो एक बर्तन में हमने सेट कर लिया है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से दूसरे बर्तन में भी सेट कर लेते हैं। तो देखिए, दोनों बर्तनों में सेट कर लिया है और दोनों बर्तनों में हमने ड्राई फ्रूट भी ऊपर से डाल दिए हैं। अब हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, जब हल्का सा ये जमने लगेगा तब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो इसको भी हम काजू कतली वाला ही शेप देने वाले हैं, आप अपने हिसाब से जिस शेप से भी बनाना चाहें। तो हमने एक बर्तन का काजू कतली वाला शेप दिया था और एक का हमने चौकोर सा शेप कट किया था। तो दोनों हमने इसी तरीके से कट कर लेने हैं, जब हल्का ठंडा हो जाए तभी, नहीं तो अगर ये हलवा एक बार सेट हो गया ना तो दोबारा कटिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत मुश्किल होगी। तो इस चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखना है, हल्का ही ठंडा हो तभी आपको पीसेस कट कर लेने हैं। तो चलिए, हम इनको सेट हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं हलवा को निकाल के कि कितना परफेक्ट हमारा सूजी का कतली वाला भी हलवा बनके तैयार हो गया है। बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड आप लोगों से रेसिपी शेयर करने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक एक रेसिपी शूट करना, उसको एडिट करना, फिर आप लोगों तक शेयर करना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन अभी तक तो मेहनत का कुछ भी फल नहीं मिल रहा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मेहनत का फल भी मिलेगा। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि कोई भी इंसान मेहनत करता है तो उसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेंगे। और मेरी दुआ यही है कि मेरी जितनी भी बहनें यूट्यूब पे वर्क कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, उसके पीछे हमें भी कामयाब करे।
रमज़ान आने वाले हैं, इस रमज़ान में दुआओं में ज़रूर फ्रेंड याद रखिएगा और खूब सारी इबादतें करिएगा और अपने और अपनों के लिए दुआएं करिएगा। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा सूजी की कतली का हलवा बनके तैयार हो गया है। इंशाल्लाह जल्द ही हम आधा किलो सूजी यानी 500 ग्राम सूजी और 500 ग्राम चने की दाल का हलवा की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिएगा जिसमें हर एक न्यू वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने वाले हैं इफ्तारी स्पेशल और इंशाल्लाह आगे फिर से हलवे की रेसिपी भी शेयर करने वाले हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपनी खास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, लाइक और शेयर करना ना भूला करें और एक न्यू ऑप्शन है हाइप का, तो हाइप भी कर दीजिए करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।